बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मरियम नवाज की हार, आज बड़ी अदालत लगेगी, कराची में टारगेट किलिंग, मुस्तकबिल की तलाश में मौत मिल गई और सरप्राइज डे के 4 साल। सबसे पहले बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राजनपुर में कौमी असम्बली की हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया है। PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी है। PTI कैंपों में जश्न का समा है। बोल न्यूज ने सबसे पहले मुकम्मल नताइज जारी करने की रिवायत को बरकरार रखा। PTI के उम्मीदवार मोहसिन 90,392 वोट लेकर मैदान मारा। नून लीग के अम्मार लगारी 55,218 वोट हासिल कर पाए, जबकि पीपल्स पार्टी ने 20,074 वोट लिए और वो तीसरे नंबर पर रहे। अपडेट कर रही हैं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राजनपुर में कौमी असम्बली की हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया है। बोल न्यूज के नुमाइंदे अहमद नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे मालूम कर लेते हैं। अहमद, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। NA 193 में इस वक्त समा कैसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पूर्व में PTI के कारकुन जश्न मना रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमती तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर हथकंडों के बावजूद PTI ने भारी अक्सरियत से कामयाबी ली है, जिसकी वजह से वो जश्न मना रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं और एक दूसरे पर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि इमरान खान अवाम इमरान खान के साथ है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और जी अच्छा अहमद नवाज, टोटल जो वोट पड़े हैं उस हवाले से बताइएगा। आज दिन भर हल्का NA 193 में गुज़श्ता रोज क्या होता रहा? बिल्कुल, आज टोटल वोट 90,000 से ज्यादा PTI के उम्मीदवार सरदार मोहसिन खान लगारी को पड़े हैं और उनके मुद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के अम्मार लगारी को। ठीक, अहमद साथ ही मौजूद रहिएगा। और इस नतीजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहसिन लगारी का क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। ने आज कामयाब किया और इसमें एक लेसन है उन लोगों के लिए जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम मैनिपुलेट होने से अब बात निकल चुकी है, वक्त तब्दील हो गए हैं। ये 80s और 90s की जो सियासत थी जिसमें आप दबाव डालते थे लोगों में, आप देखें ना इस हल्के में इंतज़ामिया ने कितना लोगों पर दबाव डाला। डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं नाम लिखूँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब ने, DPO साहब ने, DSP साहिबान ने लोगों को पकड़ लिया, उठा लिया गया, उनके रकबों को उनको थ्रेटन किया गया, उनको लालचें दी गई और उसके बावजूद जो है रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये वक्त तब्दील हो चुका है। इमरान खान ने लोगों को बेदार कर दिया है और इस इलेक्शन के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मेरे साथ जिन लोगों ने भाइयों से भी ज़्यादा मेहनत करके काम किया है। सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक और उनके फैमिली वालों ने दिन रात उन्होंने एक किया मेरे साथ। मीना बीबी तो मेरी वैसी बहन है, माँ की जगह पे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल मेरे साथ काम उस तरह किया जिस तरह होना चाहिए था। बट दरीशक साहिबान ने जो वफा का, ताल्लुक़ का, दोस्ती का साथ दिया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगा, यार अवाम की ताकत के साथ अवाम की पावर को ना रोकने की कोशिश करो, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकले। आगे देखिए, कराची में टारगेट किलिंग, मुबारक खान में जुल्म की दास्तान। इमरान खान की मोहसिन लगारी को मुबारकबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खास तौर पर लोगों का भी शुक्रिया अदा किया।
वो भरपूर जोश जज्बे से निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया। जामपुर के रिजल्ट से अवाम का मूड जाहिर हो गया। PTI ने वफाकी और निगरान हुकूमत की तमाम धोस धांधली, मकामी क़यादत की फसलें जलाने और लोगों को इंतजामिया की मदद से धमकाने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त दी। PTI रहनुमाओं कायदीन ने जामपुर ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी फतह पर राजनपुर के पार्टी कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद पेश की। रहनुमा PTI असद कैसर ने ट्वीट किया, इंतजामिया की मदद से धमकाने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त दी। हम्माद अजहर ने लिखा कि राजनपुर में इंतहा की बदमाशी की गई, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन अवाम ने इनको इबरतनाक शिकस्त से धो डाला। बाबर अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि अवाम ने 13 जहरीली जड़ी बूटियों यानी PDM को फ्राइंग पैन से इस्त्री कर दिया। हाशिम डोगर जरताज गुल की भी इमरान खान और मोहसिन लगारी को मुबारकबाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच अज़खुद नोटिस की समाअत करेगा। अज़खुद नोटिस केस में उठाए गए सवालात और PDM इत्तेहाद में शामिल जमातों की जानिब से बेंच की तश्कील और दायरा इख्तियार से मुतालिक उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक समाअत होगी। यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त थाना चौक आजम जिला लिया में दायर कर दी गई। मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट की हाजिर सर्वर और एक जर्नैल की तौहीन पर दायर की गई। दरखास्त राना मोहम्मद उमर ने दायर की, जिसमें सरगोधा में मरियम नवाज के जलसे में जजेस और जर्नैलों की तौहीन को बुनियाद बनाया गया है। मरियम नवाज के खिलाफ पाक फौज और अदलिया की तौहीन पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में ताखीर के मामले पर अज़खुद नोटिस की समाअत करेगा। अज़खुद नोटिस केस में उठाए गए सवालात और PDM इत्तेहाद में शामिल जमातों की जानिब से बेंच की तश्कील और दायरा इख्तियार से मुताल्लिक उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए समाअत करने वाले 9 रुकनी लार्जर बेंच पर भी एतराज़ात दायर कर रखे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमें भी इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस में फरीक हैं। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस में सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना है कि सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनल्लाह शामिल हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स, तहरीक इंसाफ ने सेशन कोर्ट में अहम दरखास्त दायर कर दी। डॉक्टर बाबर आवान ने इमरान खान के केस की समाअत F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान को एडिशनल सेशन जज ने 28 फरवरी को तोशा खाना केस में फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामिक जान से। सिद्दीक, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इमरान खान साहब को आज 27 फरवरी को भी एक केस में तलब किया गया था। 27 फरवरी को पूरी जमानत का मामला है और कल 28 फरवरी बरोज मंगल भी इमरान खान साहब को जो है वो 3 अदालतों में पेश होना है। इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट में बुलाया गया है, इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में उन्होंने पेश होना है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में भी उनको तोशाखाना केस में पेश होना है। लेकिन अब मामला यह है कि इमरान खान साहब के वकील डॉक्टर बाबर अवान साहब ने एक अहम दरखास्त जो है वो सेशन कोर्ट में दायर की है, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान ने ये इस्तदा की है कि इमरान खान, जिनको बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, शदीद खतरात हैं उनकी ज़िंदगी को, पहले उन पर हमला हो चुका है और उनको यहाँ पर F8 कचहरी में जहाँ बुलाया गया है वहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम नहीं है। और डॉक्टर बाबर अवान ने हवाला दिया है कि इससे कबल भी जिला कचहरी जो है F8 कचहरी, इसमें एक खुद कुछ धमाका हो चुका है। 2 बार दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें एक जज और ख़वातीन जो अमला है वो साइलिन शहीद हो चुके हैं। 9 साल होने वाले हैं और आज तक उस हमले के जिम्मेदारान को नहीं पकड़ा जा सका। वो जो हमले हुए अदालत के अंदर जो दहशतगर्दी हुई, इसलिए ये सिक्योर जगह नहीं है। उन्होंने इस्तदा ये की है
कि इमरान खान साहब के केस की जो समाअत है वो FIH कचहरी के बजाय वो जिला कचहरी के बजाय G11 में जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसमें की जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को कल यानी मंगल के रोज 28 फरवरी को वहां पर बैंकिंग कोर्ट में भी पेश होना है। ठीक सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। गुलिस्तानी जौहर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदार खालिद रजा को घर की दहलीज पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल से कोई चीज छीनी नहीं गई। मुलजिमान के फरार की CCTV फुटेज बोल न्यूज को मौसूल हो गई। जमात इस्लामी कराची के जनरल सेक्रेटरी मोनम जफर कहते हैं खालिद रजा का कत्ल डकैती मज़ाहमत नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है। खालिद रजा घर से किसी तकरीब में शिरकत के लिए निकल रहे थे। मोनम जफर जिना अस्पताल में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद के साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। नदीम, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मोनम जफर का? जिना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर कबल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 से लाए गए खालिद रजा, जिन्हें इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। फायरिंग करके उन्हें ज़ख्मी किया गया था मुलजमान की जानिब से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के मकाम पर। ताहम वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी कराची जमात इस्लामी मोनम जफर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा हमें बताइएगा क्या वाक़या हुआ है और खालिद रजा साहब जमात इस्लामी से कब से वाबस्ता थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अंधुनाक वाक़या आज हुआ है। अब से कोई 2.5-3 घंटे पहले कि खालिद रजा साहब अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे अपनी फैमिली के साथ किसी तकरीब में जाने के लिए। उनको दरवाजे पर घर के जो है वो टारगेट किया गया, हदफ बनाया गया और उनको जो है वो गोली मारी गई। एक गोली लगी जिससे उनकी डेथ वाक़ हो गई है। अब ज़ाहिर बात है ये शहर के अंदर ये वाक़यात हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये शहर के अंदर वाक़यात हैं। अगर कोई आदमी छीनने आता तो मोबाइल लेता, पैसे लेता, पैसे भी मौजूद हैं और मोबाइल भी मौजूद है। इसका मतलब है कि आने वाले ने दोनों चीज़ें नहीं ली, उनको एक गोली मारी है और उसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई। ने जिस तरह गुफ्तगू सुनी, मुनिम जफर साहब का कहना था कि शहर के अंदर बदअमनी एक मामूल बन चुकी है और इस हवाले से पुलिस ने जो है वो मुकम्मल तौर पर एक मुजरिमाना चुप साध रखी है। इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश के अंदर जूँ मज़ीद डेवलपमेंट। नदीम, आपका शुक्रिया। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।